हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड स्टेइंग सेफ। तो गाइस, री नीट 2026 का जो एग्ज़ाम है बस अब वो कुछ घंटों ही दूर है। और अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो ये तुम्हारे लिए बहुत 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 ही ज़्यादा, पहली बात तो बता देती हूँ, इम्पॉर्टेंट है तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा, ठीक है। क्योंकि आज मैं बताने वाली हूँ तुम्हें ऐसी चीज़ें जिनको मैं कह सकती हूँ मस्ट नो थिंग्स, मतलब ये चीज़ें तुम्हें पता होनी ही चाहिए, ठीक है, पता होनी ही चाहिए, ठीक है। चल तो मैं तुम्हें बताती हूँ। तो सबसे पहली चीज़ तुम्हारे पास यार ये चीज़ें तो सबको पता होती हैं कि यार एडमिट कार्ड लेकर के जाना है। तो सबसे पहले तो आपका एडमिट कार्ड हो गया, फिर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो वगैरह होनी चाहिए, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो वगैरह होनी चाहिए, ठीक। और एक पोस्ट कार्ड साइज़ फ़ोटो जो कि आप एडमिट कार्ड में चिपका करके लेके जाएंगे, और इसके अंदर आप लेकर के जाएंगे, ये दो लेकर के आपको जानी है, ठीक है। और एक वैलिड आईडी प्रूफ लेके जाना है, ठीक है। आईडी प्रूफ कोई भी हो सकता है, आपके पास 12th की मार्कशीट हो सकती है, या फिर आप 12th की मार्कशीट हाँ हो सकती है, या फिर आप 12th का एडमिट कार्ड भी लेकर के जा सकते हैं, आधार कार्ड लेके जा सकते हैं। मैं आधार कार्ड ही प्रेफर करूँगी यार, आधार कार्ड इज़ द बेस्ट, ठीक है, आधार कार्ड, ठीक। उसके बाद दूसरा, आज यहाँ पर आपको ऐसा नहीं सोचना है कि भाई मैं आज रात में पूरा नीट का पूरा सिलेबस ख़त्म कर दूँगा या ख़त्म कर दूँगी, ऐसा कुछ भी नहीं सोचना है। आपको प्रॉपरली क्या करना है, अपनी स्लीप लेनी है, ठीक है। और वो लगभग कितने की होगी, 7 घंटे की तो आपको नींद लेनी ही लेनी है, ठीक है। आज रात में कोई भी नया चैप्टर, ठीक है, न्यू चैप्टर आपको स्टार्ट नहीं करना है कि आप नया चैप्टर कोई स्टार्ट कर रहे हैं, नहीं करना है स्टार्ट, क्योंकि नहीं यार अब मत करो, कोई दिक्कत नहीं है अब, ठीक है। और अब सिर्फ आपको करना क्या है, जो आप चैप्टर्स जो आपने पढ़ रखे हैं सिर्फ आपको क्या करना है, रिवाइज़ करना है उनको, ठीक है, रिवाइज़ करना है। एनसीईआरटी की हाईलाइटेड लाइंस करनी है, और प्लस में आपको फॉर्मूलाज करने हैं, ठीक है। एनसीईआरटी की लाइंस करनी है, फॉर्मूलाज करने हैं, एनसीईआरटी की लाइंस करनी है। ओके, सो आपको क्या करना है, एनसीईआरटी की लाइंस करनी है, फॉर्मूलाज करने हैं, रिएक्शंस करनी है, जो भी आप ने पढ़ रखे हैं वो सब आप कर सकते हैं, और डायग्राम्स आप कर सकते हैं, बस यही करना है। तीसरा, ये तो आपको तीसरा नंबर हो गया, ठीक। अब चौथे नंबर पर आपको क्या करना है, अपनी स्लीप आपको यहाँ पर मैंने आपको बता दिया ना, कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं करनी है। लेट नाइट आपको जग के पढ़ना नहीं है, आपका ही नुकसान होगा, ठीक है। फ्रेश माइंड से आपको पूरा पेपर देना है, बेटर आपकी एक्यूरेसी होगी, ठीक है। अब चौथी चीज़ क्या आती है, एग्ज़ाम स्ट्रैटेजी क्लियर रखो। पहले वही क्वेश्चन आपको कर रहे हैं जो आपको क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। टफ क्वेश्चंस पर आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, कोई भी क्वेश्चन आपको अपने ईगो पे नहीं लेना है। पांचवा क्वेश्चन, मतलब चौथा तो यही हो गया ना प्रॉपर, कि भाई एग्ज़ाम स्ट्रैटेजी क्लियर होनी चाहिए, एग्ज़ाम स्ट्रैटेजी विल बी क्लियर, ओके, क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद नाउ पांचवा नंबर ध्यान से देखेंगे, आपको याद रखनी है कि भाई ये आपका कोई बोर्ड एग्ज़ाम नहीं है, इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, तो आपको नेगेटिव मार्किंग को ध्यान में रखना है, ठीक है। हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। स्मार्टली आपको अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन। अगर आप क्या करेंगे, स्मार्टली क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, स्मार्टली अटेम्प्ट करेंगे, तो वो आपको क्या करेगा, हाई स्कोर आएगा, तभी हाई स्कोर आएगा अगर आप स्मार्टली क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, दूसरों की प्रिपरेशन देखकर खुद को डाउट मत करो। एग्ज़ाम हॉल में सब इक्वल होते हैं, फ़र्क सिर्फ कामनेस और कॉन्फिडेंस का पड़ता है। तुमने जितनी मेहनत की है, अब टाइम है उस मेहनत को पेपर पर उतारने का। कल पेपर देने मत जाना, ठीक है, अपना बेस्ट वर्जन देने जाना, ठीक है। अब मैंने ये बोला ना कि भाई कल पेपर देने मत जाना, आधे तो यही सोच रहे होंगे कि हाँ कल पेपर देने नहीं जाना, नहीं, कल पेपर देने जाना है, बट आपको सिर्फ पेपर देने नहीं जाना है, अपना बेस्ट वर्जन देने जाना है कि हाँ यार आप जितना अच्छा कर सकते थे आपने किया। सो एंड में सिर्फ एक ही बात बोलूँगी, ऑल द बेस्ट, ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर री नीट 2026, ठीक है। और ट्रस्ट योर सेल्फ, यू आर रेडी। अगर ये आपने 5 बातें मिस कर दी ना,
तो एग्ज़ाम में नुकसान हो सकता है, इसलिए थोड़ा सा यार ध्यान रखना चीज़ों को। और यहाँ पर जैसे मैंने बताया ना एग्ज़ाम की स्ट्रैटेजी, तो ये भी क्लियर रखना कि आपको कौन सा सेक्शन पहले करना है, जो आपको जूलॉजी करनी है, बॉटनी करनी है, केमिस्ट्री करनी है, फिजिक्स करनी है। मैं अपनी स्ट्रैटेजी बताऊँ, मैं पहले स्टार्ट करती हूँ बायोलॉजी से, ठीक है, बायोलॉजी से, और फिर उसके बाद जाती हूँ अपना केमिस्ट्री के अंदर उसके बाद जाती हूँ फिजिक्स, ठीक है। मतलब इसमें तो मेरा मेन फोकस है, बट ऐसा नहीं है कि इनको छोड़ के आ जाएंगे, क्या पता इनमें से भी मेरे कोई क्वेश्चन बन जाए। तो एटलीस्ट एक बार आंखों के सामने से देख के तो जाना है कि हाँ यार कौन कौन से क्वेश्चन हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? जी हाँ, आ रही है। और लास्ट टाइम बस मैं इतना बोलूँगी, आप पैनिक नहीं करना है, सिर्फ आपको अपना परफॉर्मेंस देना है, ठीक है। और एक बात याद रखना, कल एग्ज़ाम हॉल में ये मत सोचना कि यार सबको सब आता होगा पर मुझे नहीं आता है, ठीक है, ये आपको नहीं सोचना है। तो मैं सच बताऊँ, आधे बच्चे तो क्वेश्चन पेपर देकर वही एक्सप्रेशन देंगे कि भाई ये तो चैप्टर कब पढ़ाया था, कुछ तो था यार, यही एक्सप्रेशन देंगे। तो पैनिक बिल्कुल मत करना, याद रखो जिसने काम रहकर पेपर खोला ना वही गेम जीतेगा। गलती हो जाए तो वही अटकना, ठीक है, अटकना नहीं है आपको, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपको मूव करना है, क्योंकि नीट मैराथन है, 1 क्वेश्चन कोई लव स्टोरी नहीं है, ठीक है। और हाँ, पेपर देकर बाहर आकर आंसर डिस्कशन में मत घुस जाना कि जो हो गया वो हो गया बस, ठीक है। अब बस जाओ, अपना बेस्ट दो और ऐसा पेपर फोड़ो कि OMR भी बोले बस करो भाई, सिलेक्शन दे दिया, ठीक है। ऑल द बेस्ट, कल कॉन्फिडेंस पहन कर जाना, टेंशन लेकर मत जाना। बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू एंड गिव योर बेस्ट।